मूवी के शुरू में हम चेर नाम की लड़की को देखते हैं जिनके बाप एक कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास काफ़ी पैसा होता है। हमें पता चलता है कि वो अपने बाप के साथ अकेली रहती है क्योंकि इसकी मॉम गुजर चुकी थी। इसके साथ चेर का एक उस्तेला भाई भी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को चेर जब उठकर स्कूल जाने की तैयारी करती है तो उसके बाबा उससे कहते हैं कि आपका भाई जॉन आ रहा है। ये खबर सुनकर चेर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने उस्तेले भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो जीप के ऊपर अपने स्कूल जा रही थी, जहाँ पर रास्ते में अपनी दोस्त को भी पिक कर लेती है। इसकी दोस्त भी इसकी तरह काफ़ी अमीर ज़ादी थी। जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो इसकी दोस्त डियोनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, लेकिन साथ हमें पता चलता है कि चेर का अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था क्योंकि उसे स्कूल की किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं था। फिर हम मिस्टर हॉल को देखते हैं। वो एक डिबेट कंपटीशन रखते हैं जिसमें चेर काफ़ी बुरा परफॉर्म करती है और इसके बाद मिस्टर हॉल उसको काफ़ी कम मार्क्स देते हैं। चेर सोचती है कि अगर इसके मार्क्स का इसके डैडी को पता चला तो इसको काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे, इसलिए इनके मार्क्स को छुपाने की बात करती है। इसके बाद जैसे ही चेर रात को घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका भाई जॉन घर पर पहुंच चुका था, जिसके साथ बातचीत करने से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने भाई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। रात को खाना खाते वक्त जोश डैडी से कहता है कि उसे इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक है, जिसके ऊपर उसके डैडी कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहिए। इसके बाद वो चेर से उसका रिजल्ट कार्ड मांगते हैं, जिसके ऊपर चेर कहती है कि मेरा रिजल्ट कार्ड अभी तक नहीं आया। ऐसा चेर ने इसलिए कहा क्योंकि वो अपने मार्क्स नहीं बताना चाहती थी। इसके बाद चेर के डैड को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इसके बाद जोश चेर से कहता है कि इस बार तुम अपने मार्क्स कैसे बढ़ाओगी। चेर कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पिछले सेमेस्टर में किया था। दरअसल चेर हर बार बहाना बनाकर या किसी न किसी तरह से अपने टीचर्स को खुश करके अपने मार्क्स एग्ज़ाम में बढ़ा लेती थी और इसी तरह वो पास भी हो जाती है। इस बार वो मिस्टर हॉल को अपने एग्ज़ाम के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते। इसके बाद उसके जहन में एक आइडिया आता है कि मिस्टर हॉल अभी तक सिंगल हैं। वो सोचती है कि मिस्टर हॉल और मिस गेस को एक करने के बारे में सोचती है और अपनी दोस्त डियोनी के साथ मिलकर मिस्टर हॉल की तरफ से मिस्टर गेस के लॉकर के अंदर एक लव लेटर रख देती है। जब मिस्टर गैस वो लव लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो समझती है कि ये लेटर मिस्टर हॉल ने भेजा है। इसके बाद क्लास के अंदर मिस्टर हॉल से चेर कहती है कि मुझे मिस्टर गैस ने बोला था कि आप जैसा हैंडसम इस पूरे स्कूल में टीचर नहीं है। इसके बाद जैसे ही रात को चेर घर पर पहुंचती है तो उसके डैडी उसे काफ़ी डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, अब तुम ड्राइविंग नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ड्राइविंग करनी है तो तुम्हें अपने साथ किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को बिठाना होगा, वरना तुम घर से ड्राइविंग नहीं कर सकती। अगले दिन चेर को कहीं जाना होता है, इसलिए वह जोश के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जिसके ऊपर जोश राज़ी हो जाता है और वो दोनों जीप के ऊपर शहर जाने के लिए चलते हैं। जिससे रास्ते में वो कहती है कि वो स्कूल के अंदर 2 टीचर को मिलाने का काम कर रही है, जिसके ऊपर जोश कहता है कि इसमें ज़रूर तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा क्योंकि बिना फ़ायदे के तुम कोई भी काम नहीं करती हो। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज के अंदर वो मिस्टर हॉल को समझाते हुए कहती है कि आपको मिस्टर गैस के पास काफ़ी पीने जाना होगा और इसके साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर मिस्टर गैस को तैयार करते हैं और मिस्टर हॉल के साथ कॉफ़ी पीने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद वो अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। इससे अगले दिन चेर का क्योंकि प्लान काफ़ी कामयाब चल रहा था, अगले दिन वो उन दोनों को इकट्ठा देखते हैं। इसके बाद मिस्टर हॉल और मिस्टर गैस काफ़ी खुश होकर क्लास को पूरे मार्क्स दे देते हैं, जिसके बाद पूरी क्लास बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो चेर का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा करने के बाद चेर को बहुत ही दिली खुशी महसूस होती है और इसलिए वो ऐसा काम और ज़्यादा करने के लिए सोचती है। इसके बाद वो स्कूल के अंदर जाती है जहाँ पर एक मिडिल क्लास लड़की ताई नाम की होती है, जिसका हेयर स्टाइल बहुत ही अजीब था और काफ़ी पुअर घराने से थी। वो डिसाइड करती है कि ताई को स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बनाएंगी। इसके बाद लंच के टाइम ताई जॉन नाम के लड़के से मिलती है, जो कि उसकी पेंटिंग देखकर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल ताई भी अब जॉन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो इसके साथ अफेयर चलाना चाहती थी और अगले दिन वो चेर को बता देती है कि वो जॉन को पसंद करती है, जिसके ऊपर चेर कहती है कि नहीं, तुम्हें जॉन से दूर रहना होगा, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। अगले दिन चेर और डियोनी मिलकर ताई का अच्छा से मेकअप कर देते हैं और इसके बाद जब वो स्कूल जाती है तो सारे लोग उसी की तरफ देखते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। जिसके बाद जॉन उसे कहता है कि क्या मेरे साथ डिनर करने चलोगे, जिसके ऊपर वो मना कर देती है क्योंकि चेर को पता था अगर वो जॉन के साथ अफेयर चलाएगी तो वो स्कूल की पॉपुलर लड़की कभी नहीं बन सकेगी। इसके बाद चेर ताई को एक लड़के जिसका नाम सैम होता है उससे मिलवाती है। वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होता है, वो इसलिए मिलवाती है ताकि इन दोनों का आपस के अंदर रिलेशन बन सके। रात को वो सब एक दोस्त के घर पार्टी के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और सैम जाकर चेर को किस कर देता है, जिसके ऊपर हमें पता चलता है कि सैम ताई को नहीं बल्कि चेर को लाइक करता है। पार्टी के दौरान ही मस्ती करते हुए ताई के सर के ऊपर चोट लग जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद चेर, सैम,
ताई को लेकर उसके घर ड्रॉप करने जा रहे होते हैं कि रास्ते के अंदर वो चेयर को किस करने लगता है, जिसके ऊपर वो उसको मना कर देती है। और उसके बाद चेयर उससे पूछती है क्या तुम ताई को लाइक करते हो। सैम कहता है कि नहीं, ताई मेरी टाइप की लड़की नहीं है, मैं सिर्फ तुमको प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सैम की ये बात सुनने के बाद चेयर को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। इसके बाद सैम को भी गुस्सा आता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वो पैदल खड़ी थी। इसके बाद एक चोर उसके पास आता है और चेयर से सारे पैसे लूट लेता है। चेयर के घर जाने के लिए पास किराया भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने भाई जोश को कॉल करती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को लेने आ जाता है। अगले दिन चेयर ढूंढती है ताई के साथ एक नए लड़के की दोस्ती करवा सके। उसे क्रिस्टियन नाम का एक लड़का मिलता है जो काफ़ी ठीक ठाक होता है। वो अजीब हरकतें करने के बाद उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसके बाद चेयर क्रिस्टियन के साथ सेटिंग कर लेती है। अगले दिन क्रिस्टियन उसे पार्टी के ऊपर जाने की दावत देता है और उसे घर से पिकअप करने के लिए उसके घर पे चला जाता है। वो उसके डैड से मिलता है। चेयर को भी तैयार होने में टाइम लग रहा था। चेयर के डैड को क्रिस्टियन बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता और वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद चेयर एक शर्ट पहनती है जिसके ऊपर उसका डैड उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ होता है, लेकिन उसकी बात को तवज्जो दिए बगैर क्रिस्टियन के साथ निकल जाती है, जिसके ऊपर जोश भी काफ़ी परेशान होता है और अपने डैड से इजाज़त लेने के बाद वो भी पार्टी के लिए निकल जाता है।